کہتے ہیں सांप सबसे खतरनाक मखलूक है, मगर जरा ये नमूना देखो कि एक सांप ने एक बूढ़ी अम्मा के दूध का कर्ज कैसे चुकाया। इंसान इस मंजर को देखकर शर्मिंदा होता है। ये कहानी आखिर तक जरूर सुनी। एक जंगल के किनारे एक खंडर था। उस खंडर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो भी अकेले। न उसके पास औलाद थी, न दौलत थी, बस उसके पास सिर्फ एक चीज थी और उसका वो नरम दिल। उस बूढ़ी अम्मा के पास एक नरम दिल था। बजाय उसके पास कोई दौलत या कोई औलाद न थी, लेकिन उसके पास एक नरम दिल था। एक दिन शदीद बारिश के बाद अपने खंडर से जब ये बाहर निकली तो इसने एक सांप को देखा जो छोटा ही बच्चा था, लेकिन वो सांप मिट्टी में फंसा हुआ था और सर्दी से कांप रहा था। इस बूढ़ी औरत ने उस सांप को अंदर लाया इसी खंडर में और अपने आंचल के साथ लपेट लिया। जब गांव वालों को इस पर ये नजर पड़ी तो देखा और कहा, ए पागल औरत, तू ये क्या कर रही है? ये सांप तुझे डस लेगा। लेकिन जो बूढ़ी माँ है उसने नरम लहजे में कहा, और वो बूढ़ी औरत बोली, गांव वालों, जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। इसके घर में न तो औलाद थी, न तो कोई दौलत थी, लेकिन इसके पास खाने के लिए कुछ न था, सिर्फ दूध था। इस बूढ़ी अम्मा ने एक प्याले में थोड़ा सा दूध रखा और इस सांप के बच्चे के सामने रखा। जब इस सांप के बच्चे ने इस दूध को पिया तो इसकी जिंदगी नई बदल गई, इसकी जिंदगी में जान आ गई और इसका जिंदगी ही बदल गई। अब सांप इसी बढ़ता गया और ये सांप अब इस खंडर के सामने रहता था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस खामोश रहता था इस सहन में। कोई इस बूढ़ी अम्मा के पास जाता आता था, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इस बूढ़ी अम्मा के खंडर में डाकू आए, जो 3 थे। 3 डाकू इसके खंडर में आए चोरी के लिए, डाका डालने के लिए। अब ये घर में अकेली थी। अब ये डर गई। जैसे ही डाकू अंदर घुसे, ये डर के मारे चुप कर बैठ गई, खामोश रह गई। लेकिन अचानक एक कोने से जोरदार आवाज आई और ये था वो सांप जिसको इस बूढ़ी अम्मा ने दूध पिलाकर बड़ा किया था, इसकी जिंदगी को बचाया था, इसकी हिफाजत की थी। और जब वो सांप उठा और एक डाकू को डस लिया, जैसे ही उसने एक डाकू को डस लिया और जो दूसरा डाकू था वो इस मंजर को देखकर बेहोश गिर पड़ा, और जो तीसरा डाकू था वो भाग निकल गया। और जो बूढ़ी अम्मा थी, इसकी आंखों में आंसू आए और ये सजदे में गिर गई और रोने लगी। तो ये सांप इसके सामने खड़ा था और इस सांप में जबान आ गई। कहा, ए मां, तूने मुझे दूध पिलाया था, तूने मेरी परवरिश की थी, आज मैंने तेरे दूध का कर्ज चुकाया। और ये औरत और ये बूढ़ी मां अल्लाह का शुक्र करती है। अगले सुबह जब गांव वाले आते हैं तो देखते हैं ये मंजर। जब उन्होंने देखा तो दंग रह गए कि वाकई जो अल्लाह के बंदों की हिफाजत करता है, जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है,
अल्लाह खुद इसकी हिफाजत करता है। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सांप की नहीं, ये उन इंसानों के लिए है जो अपनी माँ का दूध पीते हैं और दूध का कर्ज निभा नहीं सकते और इस दूध के कर्ज को एक मामूली बात समझते हैं। दोस्तों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों की, जो ये मेरे प्यारे दोस्त जो देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपकी माएँ जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। ऐसा न हो कि आइंदा ऐसी कहानियां बनती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको क्या सीख मिली है, कमेंट कर जरूर बताएं और अपने भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।